तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ल्यूमिनस मेथड किसी भी फेस पे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज हम लोग का रेफरेंस होगा ये पिक्चर। ल्यूमिनस मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे हम किसी भी फेस का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग को अपने रेफरेंस पिक्चर को ऑब्ज़र्व करना है। हमें इसमें क्या दिखता है बेसिक ज्योमेट्री शेप में। मुझे यहाँ पे सर्कल दिख रहा है, तो मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा। बहुत लोग फुल सर्कल बनाते हैं लेकिन मैं हाफ सर्कल ही बनाऊँगा। उसके बाद हम लोग इसके नोज़ को बनाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं जो इसके नोज़ और लिप्स को क्रॉस करेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें यहाँ क्या दिखता है। हम देख सकते हैं कि आइज़ एक स्ट्रेट पाथ में है, तो वहाँ भी हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि इनका फेस थोड़ा सा राइट में टिल्ट हो रखा है, तो जो हमें फेस ज़्यादा विजिबल है वहाँ भी हम लोग एक सर्कल बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पे वो आइज़ लाइन वाली इरेज़ कर दिया था, मैं वापस से ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके बाद देखना है हमें कि ये इनकी नोज़ और लिप्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, गैप क्या है, और फिर हम उसको मार्क कर लेंगे। ये देखना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो उस पूरे फेस का स्ट्रक्चर ही गलत हो जाएगा। अब हम लोग इनकी आइज़ ड्रॉ करेंगे। तो आइज़ ड्रॉ करने के लिए हम लोग आइज़ वाली लाइन के ऊपर ऐसे दो शेप्स बनाएंगे। इसके अंदर हम लोग हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसको पेंसिल से शेड कर लेंगे। फिर हम लोग एक इरेज़र लेंगे और उसके ऊपर छोटा सा ऐसे इरेज कर देंगे ताकि वो थोड़ा सा रियलिस्टिक इफ़ेक्ट आ जाए। तो नोज़ बनाने के लिए एक प्रो टिप। नोज़ बनाने के लिए हम लोग एक बड़ा सर्कल बनाएंगे, उसके बीच में जहाँ पे हमने मार्क किया था उसके किनारे में दो छोटे छोटे सर्कल बनाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग लाइन को कनेक्ट करेंगे, जॉइंट करेंगे और हम लोग इसको एक नोज़ का शेप दे देंगे, ऐसे ही जैसे मैं बना रहा हूँ। अब बारी आती है लिप्स की। तो यहाँ पे लिप्स को मैं ना थोड़ा रफली बना दे रहा हूँ मेरे रेफरेंस के लिए, बाद में इसको मैं अच्छे से बनाऊँगा। तो अब बारी है इसकी फेस की आउटलाइन बनाने की। तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं हल्का हल्का इरेज कर दिया हूँ। मैं उसी सर्कल के नीचे बस ऐसे स्मॉल स्मॉल लाइन खींचे जा रहा हूँ थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग के साथ, और मैं इसका फेस की आउटलाइन को कंप्लीट करते जा रहा हूँ। तो एक बार कंप्लीट होने के बाद ये ऐसा दिख रहा है। तो इसके बाद मैं इसके नीचे जो उंगलियां हैं, फिंगर्स हैं, वो ड्रॉ करूँगा। तो ये ड्रॉ करना तो बहुत इजी है, मैं इसको स्किप कर सकता हूँ। तो मुझे ना यहाँ पे इनकी आंखें थोड़ी सी छोटी लग रही थी, तो मैं उन्हें दोबारा से ड्रॉ कर दिया। आपको भी अपने ड्राइंग में यही देखना है, ऑब्ज़र्व करना है कि आपके ड्राइंग में क्या कमी है, कुछ गलत तो नहीं है। खैर मेरे साथ तो ये अभी भी होता है। तो इनकी आईब्रोज़ बनाने के लिए आप देख सकते हैं मैं ऐसे पेंसिल स्ट्रोक को हल्का हल्का ऐसे चलाऊंगा ताकि इनकी फ़र्स्ट वाली जो आईब्रोज़ है, मतलब फ़र्स्ट लाइन में जो बाल है वो बन जाए आईब्रोज़ की। उसके बाद मैं पेंसिल को ऐसे टेढ़ा करके ऐसे हल्के हल्के सी शेडिंग करूँगा ताकि इनकी आईब्रोज़ बन जाए। और ऐसे ही हम लोग दूसरी साइड की भी आईब्रो बनाएंगे। पहले हल्के हल्के से लाइंस बनाएंगे, उसके बाद हम लोग पेंसिल से शेडिंग करेंगे, वो भी लेकिन हल्की हल्की शेडिंग करेंगे। तो अब मैं आपको एक
प्रो टिप देने जा रहा हूँ नोज़ बनाने के लिए। तो नोज़ बनाने के लिए हम लोग पेंसिल को ऐसे टेढ़ा करके हल्की हल्की सी शेडिंग करेंगे, जहाँ पे हम लोग के रेफरेंस पिक्चर में हम लोग को दिखता है। ये शेडिंग एकदम हल्की होनी चाहिए, और ये नोज़ के जो लाइन है, मतलब जो हम लोग को लगता है कि ये लाइन हो सकती है, उससे बाहर भी नहीं जाना चाहिए। हम लोग को उसके अंदर ही ये शेडिंग करनी है, तभी हम लोग इसको एकदम रियलिस्टिक लुक दे पाएंगे। तो इसको हम लोग अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाद में इसको फाइनल टचअप देंगे। तो बालों के लिए मैं इसे अभी रफ आउटलाइन ड्रॉ करूँगा, बाद में इसको मैं शेडिंग करूँगा। और इनके हाथ अभी आधे ही हैं, तो मैं इनके हाथ भी अभी एक्सटेंड कर देता हूँ। फिर हाथों में जो डिटेलिंग है, जो इन्होंने चूड़ियाँ पहनी है, जो इन्होंने ऐसे स्टाइल के लिए जो भी पहना है, वो उसे ड्रॉ करूँगा। तो इन्होंने हाथों में मेहंदी भी लगाई है, लेकिन मैं मेहंदी ड्रॉ नहीं करूँगा। मैं बस ऐसे ही जो दिख पा रहा है, जो सुंदर दिख रहा है, मैं बस उसे ही ड्रॉ करूँगा। और आपको कोशिश करनी है कि आप अपने रेफरेंस से जितना क्लोजली बना सकें उतना क्लोजली ड्रॉ करने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे कि मुझे यहाँ पे रिंग को बनाने में दिक्कत आ रही थी, तो मैं रिंग को अपने तरीके से शेड कर दिया। वैसे ही आपको भी करना है। अब बारी है नोज़ को रियलिस्टिक लुक देने की। तो आपको एक टिश्यू पेपर लेना है और इसको नोज़ में ऐसे ब्लेंड कर देना है। जो हमने शेडिंग की थी ना, वो इसी को ब्लेंड करने के लिए थी। आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, और ये ध्यान रखना है कि आपका जो ब्लेंडिंग है वो आपके नोज़ की जो लाइन है उससे बाहर ना निकल पाए। अब बारी है लिप्स को रियलिस्टिक बनाने की। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस थोड़ी मोड़ी शेडिंग कर देनी है और थोड़ी जगह से इरेज कर देना है। इसके बाद हमारी ड्राइंग कुछ ऐसी दिख रही है। मैंने जो फेस की लाइनें हैं, जैसे स्माइल हो रही है तुम्हारी फेस में, ऐसे लाइन बन रही है, वो लाइन को भी मैंने इसी ट्रिक से टिश्यू पेपर की मदद से हल्की सी लाइन को ऐसे ब्लेंड कर दिया है, ताकि और भी रियलिस्टिक लुक आए।
अब बालों पे शेडिंग हो जाने के बाद हम यहाँ पे गले पे शेडिंग करेंगे, मतलब गले को ड्रॉ करेंगे। तो गले को ड्रॉ नहीं करना है, गले पे भी शेडिंग ही करना है। तो हम लोग को पेंसिल से हल्की हल्की लाइनें खींचनी है और वही हम लोग टिश्यू पेपर से हल्का हल्का जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ब्लेंड कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग का ड्राइंग लगभग कंप्लीट ही हो गया है। हम लोग इसमें और डिटेलिंग ऐड करेंगे, जैसे इन्होंने जो पहन रखा है जो गले में वो बनाएंगे, इनका कपड़ों का गला बनाएंगे, जो वो होता है ना गला कटा हुआ वो बनाएंगे और कपड़ों की डिटेलिंग ऐड करेंगे। और उसके बाद हम लोग की ड्राइंग हो जाएगी रेडी। आप कमेंट करके बताओ मुझे कैसा लगा ये, 10 आउट ऑफ कितना आप इसको रेट करना चाहोगे। थैंक यू, बाय बाय।